इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर भक्ता, बोले परम पूज मेरी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या के नगरी मालवा की शान, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन बेला में हम और आप परम पूज मुनिश्री के मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए घर में बैठे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रमाण समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर केसी चरण नमन करते हुए गृहवंदना करेंगे और निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन का लाभ लें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आगामी कार्तिक माह की अष्टमी का पर्व के अवसर पर 7 नवंबर से 15 नवंबर तक इंदौर में प्रथम बार ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ प्रारंभ होने जा रहा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान परम पूज मुनिवर के सानिध्य में। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपनी उपस्थिति के माध्यम से जीवन में एक बार सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं मंडल पुण्याजकों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपने अपना मंडल आरक्षित करवा लिया है तो मैं आपसे यह कहूँगा कि 30 सितंबर के पहले मंडल की संपूर्ण राशि जमा कराने के बाद ही आपका मंडल आरक्षित माना जाएगा। अगर आपने कुछ राशि जमा कराई है तो हो सकता है 30 तारीख के बाद आपका मंडल कैंसिल करके जो वेटिंग में है उनको मंडल आरक्षित किया जा सके। इसलिए आप इस सूचना को ध्यान से सुनते हुए अपनी राशि 30 सितंबर के पहले अवश्य जमा करा सकें। और वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल तो लिया नहीं है लेकिन मंडप में आने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सामान्य ईंधनदानी के रूप में आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर पूरे 108 मंडल अवसर प्राप्त कर सकते हैं। 31,000 रुपये की राशि 31,000 रुपये की राशि आवास व्यवस्था सहित रखी गई है और आवास व्यवस्था के बिना 21,000 रुपये की राशि रखी गई है। जो भी आवास व्यवस्था के साथ या आवास के बिना इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि प्रमाणिक ऐप पर रजिस्ट्रेशन प्राप्त पर ऑफलाइन रसीदें कटना प्रारंभ हो चुकी हैं। 30 सितंबर पहले आप अपनी राशि जमा करा के इस अनुष्ठान में मंडप में आके मंडल पुण्याजक तो अपने मंडल में पूजन करेंगे, लेकिन सामान्य ईंधनदानी एक मंडल की नहीं पूरे 108 मंडल की पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। बंधु, ये महोत्सव अपने आप में अतिशयकारी इसलिए है कि पूरे अनुष्ठान में परम पूज मुनिवर का सानिध्य प्राप्त होता है और इस सानिध्य के साथ साथ
हम सिद्धों की आराधना करते हुए जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान करने की जो भावना है उस भावना को पूर्ण करते हैं। और ये विधान अपने आप में अतिशयकारी इसलिए है कि जब समापन होगा तो इंदौर क्या, पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे विश्व में जैन समाज का कोई अगर अनुष्ठान हो रहा है उसके समापन बेला पर 108 श्री जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अद्भुत अतिशयकारी वो माहौल होगा। हमने इंदौर में सुना है कि महावीर जयंती अतिशयकारी होती है, लेकिन अब ये सुनेंगे कि इंदौर में अगर कोई कार्यक्रम हुआ तो सिद्धों की आराधना का सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जिसमें 108 श्री जी की रथ यात्रा निकाली जाएगी। और इंदौर के जितने मंदिर हैं अपने अपने मंदिर से झांकियाँ लेकर आ रहे हैं, अपने अपने मंदिर से रथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, अपने अपने मंदिर से महिला मंडल, बहुमंडल या समाज के जो भी जन हैं इस अनुष्ठान में अतिशयकारी प्रभावना के लिए अपनी अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। बस आपको तैयार होना है। विशेष रूप से मंडल पुण्याजकों के लिए बार बार मैं सूचना दे रहा हूँ, 30 तारीख के पहले अपनी अपनी संपूर्ण राशि जमा करा दें। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ एक सूचना और है। कल सायंकालीन एक घोषणा हुई है, 29 तारीख रविवार के दिन नशिया जी मंदिर पारसनाथ भगवान के दरबार में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में जो प्रतिवर्ष मान स्तंभ का मस्तकाभिषेक होता है, मान स्तंभ का मस्तकाभिषेक कराने का सौभाग्य परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में करने का अवसर प्राप्त किया है। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। 29 तारीख रविवार के दिन प्रातः काल की बेला में परम पूज्य मुनिवर यहाँ से विहार करेंगे और जो प्रवचन का समय है उसी समय प्रवचन होंगे और प्रवचन के ठीक पश्चात मान स्तंभ का मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम होगा। मस्तकाभिषेक के साथ वहाँ संपूर्ण दिगंबर जैन समाज की भोजन व्यवस्था भी कमेटी द्वारा रखी गई है। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से मैं निवेदन करना चाहूँगा चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज से, हे महाराज अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। शिक्षा गुरु परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय परम जय। पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले चुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज की। आप सबने छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का नाम अवश्य सुना होगा, जिनका जिन शासन के ऊपर महती उपकार है, बहुत प्रभावना किया था उन्होंने। उनसे संदर्भ की बात आपको बताना चाहूँगा। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी एक दफ़े किसी पंडित जी से मिलने गए, उसमें वर्णी अवस्था में नहीं थे। वहाँ गए, जिनसे मिलना था वो कहीं बाहर चले गए थे और बहुत लोग बैठे थे वहाँ पर। समय निकलता जा रहा था, वर्णिश जी को बहुत भूख लगने लगी। देखा कि कई लोग वहाँ बैठे हैं और अपना अपना हिसाब से रसोई बना रहे हैं। इन्होंने भी देखा कि मुझे भी कहीं मौका मिल जाए तो मैं अपने हिसाब से अपनी रसोई बना लूँ। वो बड़े खुददार किस्म के थे। उन्हें यदि कोई भोजन का निमंत्रण नहीं करता था तो अपने साथ चना रखा करते थे, उसे लिया, गुड़ लिया और खा लिया करते थे, पर किसी से वो निवेदन नहीं करते थे। उस वक्त उन्होंने देखा कि एक जगह रसोई तैयार रखी है और अंगीठी सुलग रही है, तो उन्होंने किसी से पूछा, क्या मैं यहाँ अपना भोजन बना सकता हूँ? तो वहाँ बैठे लोगों ने कहा, नहीं नहीं, ये पंडित जी का है, आप इसे छूना नहीं। चुप हो गए। फिर कुछ देर बाद भूख तो लगी रही थी, फिर उन्होंने निवेदन किया कि क्या मैं बना सकता हूँ? तो लोगों ने कहा, नहीं छूना, नहीं तो पंडित जी बहुत नाराज होंगे। वो करते क्या, वहाँ और कोई स्थान नहीं था जहाँ वो बैठकर बना सकते थे। सभी लोग, अन्य लोग बनाने में व्यस्त थे अपने अपने भोजन को। जब काफ़ी समय निकल गया
तब उन्होंने देखा कि अब तो अपने को बनाना होगा। वो जो भोजन बना था उसे उठाकर बगल में रख दिया और बस अपने भोजन बनाने की शुरुआत करने लगे। इतने में देखते हैं कि वो पंडित जी का प्रवेश हुआ और पंडित जी आए। उन्होंने देखा ये मेरे भोजन को किसने यहाँ से हटाया, और बहुत नाराज हुए। उन्होंने बोला क्यों, इस भोजन को किसने हटाया? वर्णी जी बहुत डरे डरे धीरे से बोले हाँ मैंने से हटाया। क्यों हटाया? बोले मुझे बहुत भूख लग गई थी, मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आप आ नहीं रहे थे तो मैंने देखा समय है बना लूँ। पंडित जी का पारा बहुत चढ़ गया, बहुत ज़्यादा नाराज, बहुत ज़्यादा नाराज। उन्होंने कहा तुमने इसे छू दिया है, अब मैं इसे खा नहीं सकता, मुझे फिर बनाना पड़ेगा। इस बात को सुनकर वह वर्णी जी बड़े भोले भाव से कह दिया क्या इस भोजन को आप नहीं खा पाएंगे? नहीं, कैसे खा सकता हूँ, तुमने छू दिया। तो उन्होंने कहा तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ? ऐसा सुनते ही पंडित जी के जो पहले से आग बबूला हो रहे थे, अब तो उनका पारा कंट्रोल से बाहर हो गया। वर्णी जी समझ गए कि अब इसे संभालना पड़ेगा। उन्होंने बड़े विनय से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा पंडित जी मुझसे भूल हो गई जो मैंने छू दिया, पर क्या करूं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन मैं तो आपके विषय में सुना था आप बहुत बड़े पंडित हैं, मुझे एक शंका थी जिसके निवारण के लिए मैं आपके पास आया था, और बहुत थोड़ी उनकी अच्छी अच्छी बातें करी ताकि उनका क्रोध ठंडा हो जाए। अब पंडित जी भी बोले ठीक है, बोलो क्या पूछना था। अब पंडित जी पूछते हैं अच्छा पंडित जी मुझे ये बताएं कर्म कितने होते हैं? पंडित जी ने इस प्रश्न को सुनते ही पुनः गुस्सा किया, इतनी सी बात तुम्हें नहीं पता कर्म कितने होते हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, पर आपसे सुनना चाहता हूँ कि कर्म कितने होते हैं। कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। अच्छा 8 होते हैं। अच्छा पंडित जी कौन कौन से होते हैं? बोले देखो तुम्हें ये भी नहीं पता, कौन कौन से क्या होते हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाभ, गोत, अंतराय, 8 कर्म होते हैं। अच्छा 8 कर्म होते हैं। अच्छा पंडित जी ये कर्म बंधते कब हैं? बंधते कब है? प्रति समय बंधते हैं क्या 8? नहीं, 7 कर्म प्रति समय बंधते हैं, और एक कर्म जो आयु कर्म है वो जीवन में एक बार बंधता है। आप सबको पता है? बहुत अच्छा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस समय भी आप लोगों के बंध रहे हैं क्या कर्म? क्या बंध रहे हैं? कितने कर्म बंध रहे हैं? 7। तो ये 8वां आयु कर्म कब बंधेगा? हाँ बहुत बढ़िया। आयु कर्म जब अपने आयु का 2/3 बीत जाएगा उसके बाद जो समय आएगा उसमें बंध जाएगा, आप सब जानते हैं। बहुत अच्छा। अब मान लो किसी की आयु 81 साल की है, 54 साल बीत गया, अब उसको आयु बंध का उसका योग स्थान आ गया है। अब या तो बंधे या न बंधे, बंध जाए तब तो आयु बंध, उस समय जो परिणाम होंगे वो बंध जाएगा, और नहीं बंधा तो बचे हुए समय जो 27 वर्ष हैं उसमें जब 2/3 जब बचेगा तब होगा। ऐसे 8 अपकर्ष काल आएंगे जिसमें आयु बंध बनेगा, और यदि उस समय नहीं बंधा तो अंत समय में तो बंधना ही बंधना है। वर्णी जी का सवाल उठता है तो पंडित जी मुझे ये बताएं अभी आपके आयु बंध कब बंधेगा? बोले कब क्या बंधेगा, कैसे बताऊं कब बंधेगा? कभी भी बंध सकता है। अच्छा कभी भी बंध सकता है। अच्छा पंडित जी ये बताएं जिस समय आपने गुस्सा किया था क्या उस समय भी आपका आयु बंध सकता था क्या? पंडित जी चुप हो गए। हाँ क्या मतलब इसका? जिस समय पंडित जी ने गुस्सा किया था उस समय आयु बंद हो सकता था। अब यदि उस समय आयु बंध गया होगा तो कौन सी आयु बंधा होगा? बोलो तो। नरक आयु। आप सब मानते हैं इस बात को? पक्की श्रद्धान है? बताओ तो, आवाज नहीं आ रही है। श्रद्धान में कमी हो तो वैसे बोलो महाराज जी श्रद्धान नहीं।
श्रद्धान है कि जिस समय आयु बंधा हो, उस वक्त यदि आपने क्रोध किया है तो कौन सी आयु? नरक आयु। मान लो कोई व्यक्ति मायाचारी कर रहा है और यदि उस समय आयु बंध का योग बन गया है तो उस समय वो आयु बंध कौन सा आयु का होगा? बहुत अच्छा, आप सब जानते हैं, मेरा काम बहुत आसान हो गया है। अब ये बताएं आपके जीवन में आयु बंध कब होगा? अपना हिसाब तो लगा लो, हर एक का अलग अलग उम्र है, तो आप अपना अपना बता दो कि किसका आयु बंध किस समय होगा। कौन बताएगा किसका आयु बंध कब होगा? क्या नहीं पता? मतलब आयु कितनी है ये नहीं पता, तो क्या बोलना चाहते हैं? आयु बंध कब होगा इसका मतलब कभी भी हो सकता है। इस समय आयु बंध होगा क्या? अभी यदि आपका आयु बंध हो जाए तो आपको क्या गति मिलेगी? देव गति। बहुत अच्छा, यही तो मैं सुनना चाहता था। आप इस बात को मान लिए, क्रोध करेंगे तो उस वक्त आयु बंध हुआ तो नरक जाएंगे, मायाचारी किए उस समय आयु बंध हुआ तो त्रियंच बनेंगे, और चूंकि अभी आप धर्म ध्यान कर रहे हैं इस समय आयु बंध हुआ तो देव आयु मिलेगा। अब आप हमें बताएं, जिस समय आप क्रोध करते हैं, आप क्रोध करते हैं, हम पंडित जी की बात नहीं कर रहे हैं, जिस समय आप क्रोध करते हैं, जिस समय आप मान करते हैं, जिस समय आप मायाचारी करते हैं और जिस समय आप लोभ करते हैं, और यदि उस समय आपके आयु बंद हो जाए तो आप कहाँ जाओगे? आप भी वैसे ही जाओगे ना। तो क्या आपको ध्यान आता है? अभी यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, कोई निमित्त मिल जाए क्रोध करने की, तो क्या उस वक्त ध्यान आएगा आपको? अभी मैं क्रोध कर रहा हूँ, अभी मैं क्रोध कर रही हूँ, और इस वक्त यदि मेरा आयु बंध जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ, ध्यान आता है? ये बात हमारे दृष्टि में रह जाए। कब रह जाए? प्रतिपल, प्रतिपल ये वाक्य हमारे स्मृति में रह जाए कि जिस समय मैं क्रोध कर रहा हूं, यदि उस समय मेरी आयु बंध गई तो मैं नरक जाऊंगा, और मुझे नरक नहीं जाना है। कौन जाना चाहता है नरक? बताओ। अगर आप नरक जाना चाहते हो तो बिंदास होके गुस्सा करना, क्रोध करना, और यदि नरक नहीं जाना चाहते हैं तो क्रोध करना छोड़ देना। बात तो सही बोल रहा ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा? गलत बोल रहा हूं तो बड़े महाराज जी से पूछ लेंगे, भाई हम गलत बता रहे तो बता दो आप। लेकिन आप क्रोध करते हैं तो आप उस समय इस धारणा को भूल जाते हैं, या तो ये आगम गलत बोल रहा है आपके हिसाब से, या आप उसमें भूल जाते हैं कि नहीं नहीं, क्रोध से तो नरक जाता है, पर मेरा क्रोध नहीं है, मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं तो देव आयु भी जाऊंगा, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। यदि आपको इस बात पर श्रद्धान है तो अपने संस्कार में इस बात को बैठाएं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं, जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि नरक जाएगा व्यक्ति, लेकिन संस्कार अनादि काल का आपको क्रोध दिलाएगा, मान दिलाएगा, माया दिलाएगा, लोभ दिलाएगा। आप क्या कर रहे हैं? 10 लक्षण के 10 दिन में उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच को याद कर रहे हैं। यदि प्रतिपल इन लक्षणों को अपने दिमाग में बैठा लें तो यकीन मानिए आपको अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे क्रोध नहीं करना है। इसके लिए मैंने पहले भी उत्तम शौच के दिन उस उपाय को बताया था, और हमारे बड़े महाराज जी तो हमेशा बताते हैं, फिर बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ कि शायद आप मान लें। तो जिसको नरक नहीं जाना हो, जिसको तिर्यंच गति में नहीं जाना हो, उनको ये काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? जो भी सुवाक्य है उसको अपने सामने लिख के रखना चाहिए। अपने सामने का मतलब प्रतिपल आप उसको देख सकें, बार बार दे सकें। चौके वाले अपने जहाँ भोजन बनाते हैं वहाँ सामने लिख के रख लें। ऑफिस वाले लैपटॉप पे, मोबाइल पर, हर स्थान वो आप ज़्यादा समझते हैं। क्या लिखना है?
कि जिस समय मैंने क्रोध किया, यदि मेरी आयु बंद उस समय हो गई तो मैं नरक जाऊंगा। ये लिख सकते हैं। या कोई भी सुवाक्य, प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं आप, यदि आप अपने संस्कार में डालना चाहते हैं तो जो एक सूत्र आप यहाँ से सीख के जाते हैं उस चीज़ को लिख लें और उसका प्रतिपल स्मरण करें, तब वो आपके संस्कार में बैठेगा। भावना योग महाराज जी कहते हैं यही भावना योग है। बार 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 जो चाहते हैं उसकी भावना भाव, तो प्रतिपल यही भावना भाव कि मुझे शांत रहना है। अब आपके ऊपर है क्या भावना भाना है, पर मैं तो इतना ही जानता हूँ, इतनी बात जरूर ध्यान रखना, यदि क्रोध किया तो कहाँ जाऊँगा, इतना ध्यान रखो। एक छोटी सी कहानी आपको सुना के अपनी बात पूर्ण करूँगा। देखो, आप धर्म ध्यान कर रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भी काम करेगा। लेकिन अगर आपने परीक्षा में फेल हो गए तो उसका भी रिजल्ट आएगा। जैसे आपने धर्म ध्यान किया, पुण्य बंधा, बाहर गए, क्रोध किया, नरक गए। अब नरक तो गए, लेकिन धर्म का कुछ ना कुछ बैकिंग रहेगा। उसके संबंध में एक बड़ी प्रैक्टिकल आपको जीवंत कहानी सुनाता जो हमने देखा। हमारी दीक्षा शिरपुर में हुई थी, आपको पता है, लगभग 1.25 साल पहले। हमारे दीक्षा 21 दिसंबर 2022 को हुई। 4 दिन बाद आचार्य का विहार हो गया। वहाँ पूज्य मुनि योग सागर महाराज जी का सत्संग था और हम 15 क्षुल्लक जी थे जिन्हें 5 उपसंघों में जाना था। इस तरह कुल हम 30 वहाँ पर लोग थे। वहाँ एक हथकरघा का कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम के निमित्त हम लोग दोपहर में आहारचर्या समाई के बाद निकले। जब निकले तो योग सागर महाराज जी आगे आगे चल रहे थे, कुछ क्षुल्लक जी महाराज जी उनके साथ थे और पूज्य मुनि निसीम सागर महाराज जी थोड़े पीछे थे और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ चल रहा था। जब हम जब जा रहे थे, वो करीब 1-1.5 किलोमीटर दूरी का स्थान था जहाँ हथकरघा का कार्यक्रम होना था। हमारे रोड के टर्निंग पर हमने देखा, पूज्य मुनि निसीम सागर जी ने देखा, एक सूअर पड़ा है और बड़ी वेदना में है। उसकी वेदना देख के महाराज जी खड़े हो गए। हम सबकी नज़र पड़ी, हम शायद 4-5 क्षुल्लक जी थे उस समय, हम सबकी नज़र पड़ी। महाराज जी की करुणा देखी, कैसे उसको कुछ कर सकें। फिर उन्होंने देखा कि पूज्य मुनि योग सागर जी काफ़ी आगे निकल गए हैं, तब वो कुछ कर नहीं सके और उसके बाद जो है वहाँ पर कुछ लोगों को संकेत कर दिया और फिर निकल गए। हम लोग चले गए, वहाँ पर वो कार्यक्रम हुआ, फिर एक जगह और जाना था। कुल मिला के 2 घंटे के बाद हम वापस आए। हकीकत पूछो तो मैं भी भूल गया था, आ तो रहा था और संयोग से फिर निसीम सागर महाराज के साथ आ रहा था। फिर मैं क्या देखता हूँ कि निसीम सागर महाराज जी की कहीं देख रहे हैं। मैं उसका क्या देख रहे हैं, तब मुझे ध्यान आया, अच्छा यहाँ पर एक सूअर था और वो उस जगह पर दिखा नहीं। तो हमने सोचा है या तो कोई उसको लेके हॉस्पिटल आदि ले गया है कि क्या हुआ है पता नहीं। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, वो सूअर उस जगह से हटकर रोड के किनारे आ गया है। पहले वो जिस जगह था वहाँ जाना मुश्किल था हम लोगों के लिए, अभी वो एकदम रोड के किनारे आ गया है। अब देखो क्या पुण्य का योग कहते हैं। पूज्य मुनि निसीम सागर जी उस सूअर के पास पहुँच गए और देखा उसकी स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। मतलब समझ में आ रहा था कि कुछ पल की बात है। महाराज जी ने उसको नमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर दिया और महाराज जी सुनाना शुरू किए। अब उस सूअर का पुण्य देखो, हमारे जो बड़े महाराज जी योग सागर महाराज जी को पता चला, वो वापस लौट के आए। जाते समय तो कुछ अलग ही बात थी, अब वो लौट के आए। उन्होंने देखा कि अच्छा ये स्थिति है। वो सूअर के पास पहुंच गए, बाकी हम सब महाराज जी पीछे हो गए। अब क्या हुआ, योग सागर महाराज जी ने नमोकार मंत्र सुनाना शुरू किया। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूज्य मुनि योग सागर जी ने एक बार भी नमोकार मंत्र पूरा नहीं सुना पाया होगा कि उस सूअर की आयु पूर्ण हो गई। आप सोचो, एक तरफ तिर्यंच में अगर किसी का नाम लें जिसको देखकर नाक मुंह सिकोड़ो, वो होता है सूअर। उसने क्या मायाचार किया होगा कि वो सूअर बना। दूसरी तरफ याद करो उसने क्या धर्म आराधना की होगी
कि इतने बड़े मुनिराज का सानिध्य मिला और उसकी इतनी अच्छी संलेखना समाधि हुई। आप जो कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, मैं वो मानता हूँ, लेकिन हमें सुअर बनना है क्या? हमें तो वैमानिक देव बनना है। इसके लिए प्रतिपल जागरूक रहो, प्रतिपल एक ही बात ध्यान रखो, यदि मैंने कषाय की तो मेरा क्या होगा। अगर जो व्यक्ति इस बात को स्मृति में रखता है तो कषाय से बचता है, कषाय मंद करता जाता है, उसकी देव आयु बंधती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम जो चाहते हैं वैसा पुरुषार्थ करें और हमें भी ऐसी सद्गति हो कि हमारा ज़्यादा जन्म मरण और हम जल्दी सिद्धत्व की प्राप्ति करें। समय हो चुका है, अब आगे अपने बड़े महाराज से सुनना चाहते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करें, जिन्हें गुरु की कृपा से ये मुनि पद मिला, जिनकी सेवा भक्ति से ये पद मिला, और जो वन मैन आर्मी है मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, ऐसे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करूँगा, हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को ऐसा सदुपदेश दें कि हमारे जीवन में गुरु की कृपा हो जाए और हम आप जैसे बन जाएं। इसी भावना के साथ जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरु। दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों आंखें बंद है। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान, जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेसी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, वंदूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय परम जय उपकारी जय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय पूज्य मुनि जय श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय मुनि जय श्री 108 जय निर्वीत सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। अपनी बात शुरू करें उससे पहले आप लोगों से पूछेंगे कि कल पूज्य महाराज श्री जी का प्रवचन अपन ने सुना था और उन्होंने 4 बातें बताई थी। बोलो कौन कौन ने चिंतन में लाया और उनको याद रखे। 4 सवाल बताए थे, चलो इतनी हिंट हम दे दें। बोलो सिंपल भैया बता रहे हैं। हाँ, पहला है क्या मिला, दीदी बता रही हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा है। दूसरा क्यों मिला, तीसरा किस लिए मिला, और चौथा मैं क्या कर रहा हूं। रिपीट, अपना यही प्रवचन है, उसी को बार बार घोटेंगे ना तभी होगा। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मैं क्या कर रहा हूं। ये 4 प्रश्न यदि हम बार बार अपने दिल और दिमाग में धारण करेंगे तो अनर्थ होने से बच जाएगा, हमारे कदम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि गलत तभी होता है जब हम
आत्मा पर मन को हावी कर देते हैं। दो चीज़ें हैं आपके पास में, एक है आत्मा। कोई भी देख लो आप, पहले बार चाहे शराब पीने वाला हो, पहले चोरी करने वाला हो, कोई भी, तो वो पहला कदम जब उठाता है उस समय उसकी आत्मा उसको रोकती है, लेकिन मन उस पर हावी हो जाता है। ये बाबा है, बाबा, समझ में आया? ये आज सवेरे जब प्रश्नोत्तर रत्न मालिका की कक्षा ले रहे थे उसमें यही बताया कि एक है इंद्रिय और एक है अनिंद्रिय। मन को अनिंद्रिय कहा, क्यों कहा? उसकी परिभाषा ही है कि उसका नियत स्थान और नियत विषय है ही नहीं, न तो उसका नियत स्थान है। अब एक किसी व्यक्ति को ढूंढना हो तो उसका एड्रेस तो मालूम हो, ये बिना ड्रेस वाले का गड़बड़ है। और दूसरा है नियत विषय, उनके विषय निश्चित हैं। स्पर्शन के 8, रसना के 5, नेत्र इंद्रिय के 5 और कर्ण इंद्रिय के 7, ये 27 और घ्राण के 2, ये पांचों इंद्रियों के विषय निश्चित हैं। लेकिन मन इंद्रिय अनिंद्रिय जो है उसका विषय कोई निश्चित है क्या? नहीं है। इसलिए हमें बहुत कुछ मिला, अपने आप को गरीब मत समझो, अरबपति करोड़पति हो, लेकिन योग तो मिला, उपयोग क्या किया? कल बोला था गुरु जी ने, हाँ, प्रयोग क्या किया? महत्वपूर्ण योग नहीं, महत्वपूर्ण प्रयोग है। हमें जो योग मिला है उसका क्या प्रयोग किया हमने? अभी महाराज श्री जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि हमें किस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहिए। ये तो प्रतिपल अलर्ट रहने वाली बात है। नींद में भी नजर हटी और दुर्घटना सबने बोल दिया, लेकिन दिन भर नजर ही हटी हुई है। वो पंडित जी तो थे, लेकिन पंडित जी को भी समझ में आ गई कि किस प्रकार से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। यह जरूरी है। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मैं क्या कर रहा हूं, बस यही अपनी भावना रखनी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रश्न अंत में महाराज श्री जी ने अपन को दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? बोले कर ही तो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्यों प्रशांत? ये सब चल रहा है, लेकिन इसमें आपको अपना विवेक लगाना है। विवेक लगाएंगे तो फिर वहां रहते हुए पाप से बच जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि प्रश्न ये है, बस हाँ, मैं कैसे चलूं, कैसे उठूं, कैसे सोऊं, कैसे बैठूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं कि पाप से बच जाऊं? तो बहुत लंबा चौड़ा उत्तर नहीं दिया, बस इतना ही उत्तर दिया कि यत्नाचार पूर्वक उठो, यत्नाचार पूर्वक बैठो, यत्नाचार पूर्वक चलो, यत्नाचार पूर्वक बोलो, यत्नाचार पूर्वक खाओ, तो पाप से बच जाएंगे। बस हमें पाप से बचना है तो ये यत्न शब्द याद रखना है। आज उसी के ऊपर आपको बता दें कि मैं क्या कर रहा हूं। यत्नाचार को याद रख लो तो आपके सब पापों से, आप चलते हुए भी पाप से बच जाएंगे, खाते हुए भी पाप से बच जाएंगे, बोलते हुए भी पाप से बच जाएंगे। यत्न शब्द को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और यत्न शब्द के लिए आज आपको 4 नहीं, मैं 5 बताऊंगा, क्योंकि हमें 5 चीज मिली। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने, जो गृहस्थ है,
उसके लिए 5 चीजें दी। बोलो, और उन 5 चीजों को याद रख लोगे तो आप लोग भी पाप से बचेंगे। वहां पर रत्नगण श्रावकाचार्य में कह रहे हैं कि अपसूना रंबाणाम आर्याणाम दिश्यते दानम, कि जो 5 सूना वाले हैं वो साधु नहीं, और जो 5 सूना से रहित हैं वो गृहस्थ नहीं। आज 5 सूना आपके यहाँ मिलते ही नहीं। महाराज जी हम सुन तो रहे हैं लेकिन सूना समझ में नहीं आ रहे। ये क्या सुना सुना कर रहे हैं आप? तो सुना रहा हूं ना, वही तो सुना रहा हूं, आपने बैठाया है तो। 5 सूना में से यदि एक भी सूना है तो वो साधु साधु नहीं, और 5 सूना से रहित यदि गृहस्थ है तो वो गृहस्थ नहीं। लगा लो पारिशेष न्याय से। आप लोगों में यहां बैठे हुए एक आदि गृहस्थ हैं, बाकी गृहस्थ भी नहीं है। तो फिर क्या है? न आप साधु और न गृहस्थ, तो फिर है क्या ये बताओ। अपसूना रंबानाम आर्याणाम दिश्यते दानम। प्रश्न किया हम दान किसको दें? तो दान उसको दो जो सूना से रहित हो, अपसूना हो। तो अब ये सुनो ध्यान से आज, और नहीं है तो फिर बसा लेना, ताकि हम लोगों को भी शुद्ध आहार तो मिलेगा। अभी तो कल परसों अंतराय हो गया था बड़े महाराज जी को। क्यों हुआ? क्योंकि वो मिर्ची का पत्ती आ गई, बोलो चटनी में। तो इसका मतलब आप मिर्ची से काम कर रहे हो, मिर्च करके काम कर रहे हो। तो सब मिर्च में गड़बड़ हो रहा है। सुन लो ध्यान से। वहाँ आचार्य समंत भद्र स्वामी की उस टीका प्रभाचंद्र जी ने लिखा टीका में कि सूना क्या है, तो उन्होंने बताया 5 सूना है। चुल्ली, पेसणी, चुल्ली, खंडनी, पेसणी और ऊदकुम परमार्जनी। नाम सुने नहीं सुने? तो ये गृहस्थ की परिभाषाएं हैं। गृहस्थ की परिभाषा है कि गृहस्थ कैसा हो, वो क्या रखे। आप आरंभ सारंभ से बच नहीं सकते। आपको आरंभ भी हिंसा करना ही है, उद्योगी हिंसा करना ही है। तो फिर लेकिन कैसा आरंभ करना, कैसा उद्योग करना, ये तो मालूम होना चाहिए ना। चुल्ली, खंडनी, पेसणी, ऊदकुंभ, प्रमार्जनी, आगे वाला चरण में बोल ही नहीं रहा, खाली ये एक ही लाइन में आपका काम हो गया। इन 5 का ध्यान रखो। चुल्ली यानी चूल्हा है क्या किसी के घर में? गैस चूल्हा जरूर मिल जाएगा, कान मरोड़ने वाला। बोलो, फूंक मारने वाला चूल्हा एक के घर में भी नहीं। सिरड़ी और चूल्हा, महाराज घर काला हो जाएगा। हाउ दिल काला हो रहा है उसका कोई मालूम नहीं। जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन। अभी गुरुजी को बोलना पड़ा था कि गैस के ऊपर सीधी रोटी मत पकाओ, वो बीमारियों का ढेर हो रहा है। थोड़ा सा तवा पे लगाया, उसको सेका और सीधी बर्नर के ऊपर आप लोग कर रहे थे। और थोड़े दिन में और आ जाएगा कि वो गैस वाला गैस, तभी गैस का जो चूल्हा काम में ले रहे हो तो गैस बन रही है। हर आदमी के दिमाग गर्म रहता है उसका। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप गैस चूल्हे का उपयोग कर रहे हो। हर घर में यही है। 1-8 घर में भी चूल्हा हो तो बता दो यहाँ बैठे हुए, इवन त्यागीव्रती भी। तो क्या चुल्ली है? नहीं है। खंडनी, बोलो। हम इमाम दस्ता या आपके जो ओंठली मूसली जो बोलते थे, कोई भी घर में नहीं बची। ब्याह शादी में पहले मूसड़ लेके खड़े रहती थी बहन बेटियां, वो मूसड़ ही नहीं बचा। अब कहीं से मान तून के लाते होंगे, याद है क्या? कहाँ गए हमारे संस्कार? कोई नहीं। यह तो गलत हो रहा है ना। अब मुनि महाराज जी तो देखो श्रावट पर ही आश्रित हैं, रहेंगे, थे। उनको कोई मतलब नहीं, जो वो खाएगा उसी के यहाँ जाएंगे। लेकिन गुरु जी भी अंत में जाते जाते यही बोल के गए
कि ये अशुद्ध आहार होता जा रहा है। प्रतिदिन आप देख लीजिए उनके प्रवचन आदि में, क्यों उनको जैसा चाहिए था वैसा मिल ही नहीं। अब जब तक शरीर की कैपेसिटी है, आंतों को पचाने की कैपेसिटी है, हम पचा लेंगे, उसके बाद में बचेगा वो तो और मचेगा। तो यदि संलेटन समाधि की साधना करना चाहते हो तो चूल्हा चला गया, गैस आ गई तो गैस बन रही है। दूसरा ऊँटली मूसली या औटल मूसल या इमाम दस्ता चला गया और मिक्सी आ गई तो सब मिक्स कर रहे हो। अब तीसरा पेसणी, बोलो ना कौन के घर में, हाथ ऊंचा करो एक हाथ कि मेरे घर में चक्की रखी है, कोई छत पर रखी होगी पाठ। हाँ, एक दो हाथ ऊंचे हुए, बहुत बढ़िया, बजाओ उनके सम्मान में ताली। 3-4 हाथ हैं, बहुत, लेकिन वो काम में लेते नहीं लेते हैं, उसको काम में भी लेना है, नहीं तो म्यूजियम में तो रखी हुई मिल जाएगी सबके घर, कचरे अटाल घर। पेसनी यानी आपके आटा पीसने की चाकी और बटन दबा कर वाली चक्की आ गई। अब चक्की में आटा नहीं, उसमें चक्की में आटा, सिद्धार्थ जी चाकी में आटा पिसता था और चक्की में आटा जलता है। क्या बोला मैंने? एक होता है पिसना और एक होता है जलना। जली हुई चीज खाते हो क्या? क्योंकि उसमें रवा रहता था, वो जो रवा रहता था वही आपके लिए गुणकारी था, वही आपके लिए सत्व था, वही आपके लिए स्वास्थ्य के लिए उपयोगी था। उसको आपने जला दिया, कुकर आ गया, अभी आएगा। तो कुकर में कोई भी चीज पकती नहीं है, लिख लो, गुरुजी के वाक्य हैं, फटती है। पकना और फटना, इन दोनों में अंतर है या नहीं है? पकी हुई चीज को खाओगे तो स्वस्थ होंगे, दूध को पकाएंगे तो रबड़ी बनेगी, और दूध को फाड़ेंगे तो वो तो रुकता भी। अगर दूध फट जाए तो उसको कोई नहीं सूंघेगा, बोलो। तो पकना और फटना, दाल को आप कुकर में पका के देख लेना, बहनें यहाँ बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई है, जब आप दाल बनाते हो और कुकर खोलते हो तो उसमें दाल कैसी नजर आती है आपको? फटी फटी नजर आती है, पकी भी नजर नहीं आती वो। फिर उसको आप लोग रई से यूं करके और थोड़ी सी चमचे से यूं करके घोल घाल के हमको दे देते हैं। तो पटती काय में, बटोई में, तपेली में, इसमें पकेगी धीरे धीरे, और वहां तो आपने बटन दबाया, हाई पे किया, सीटी ली और उतार के रख दिया। जल्दी है सबको, फास्ट। हाँ, ये फास्ट फूड नहीं, ये फास्ट डाई है। फास्ट मरने के उपाय हो रहे हैं ये। आप देखो ना, दाल को धीरे धीरे जहां मंदी आंच में पकाना था, टाइम लगना था, आप 10 चीजें या 15 चीजें क्यों बना रहे हैं? 2 चीज 3 चीज बनाओ, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और महाराज भी स्वस्थ रहें। समझ में आ रहा है? जो आप खाते हैं उसी हिसाब से उनको खिला दें, बस। यही होता था और यही होना चाहिए। शुद्ध भोजन खुद करें, शुद्ध से बचें। तो पहला हो गया चुल्ली, फिर उसके बाद में खंडनी, तीसरा पेसनी। ऊद कुंभ, ऊद कुंभ का मतलब होता है परिंदा। आपके बुंदेलखंड में घिनौची बोलते थे। कौन से घर में है बोलो? कोई के घर में है जहाँ पर सुत्तक वगैरह, पातक, सोर सुत्तक में बर्तन चेंज होते थे, मटकी वगैरह, और ये अब वो है ही नहीं। अब क्या आ गया? फ्रिज। जिसने आपकी लाइफ को कर दिया फ्रिज, उसका नाम है फ्रिज। लिख लो। आरो, इधर से आवाज आ रही है। हाँ, ये भी हो गया रो। रो, आ और रो, 2 शब्द है उसमें, वो खुद बोल रहा है, आ और रो। जो मेरे पास आएगा वो रोएगा। शब्द ही आपके बता रहे हैं। जो ये गुरुजी की वाक्य है, मेरे नहीं है, गुरुजी के। और एक मुनि महाराज जी के लिए उन्होंने मुझसे कहा था, समझ में आ रहा है,
कि महाराज जी उनको कुछ बीमारी है तो वो थोड़ा ठंडा लेना चाहते हैं, दे दें। नहीं, उनको बोल देना ज़्यादा ठंडा न लें, क्योंकि फ्रीज जो है वो जिंदगी को फ्रीज कर देगा। ये है, तो इसलिए फ्रीज अपने जीवन, आचार्य श्री जी ने महावीर जयंती के नेमावर में 2019 में नेमावर में महावीर जयंती में थे हम, तो उस समय प्रवचन किया था और उस पे यही प्रवचन था कि हमें कोल्ड स्टोरेज का नहीं लेना चाहिए। पूरा प्रवचन कोल्ड स्टोरेज पे था। आप याद तो रखो, 108 गुरुवाणी एक वो है आपके ऐप, उसमें गुरु जी के लगभग 15,000 से ज़्यादा प्रवचन डले हैं। आपका एक उम्र नहीं, कई उम्र बीत जाएगी। सुनो, गुरु जी को प्रतिदिन नियम ले कि 10 मिनट या 15 मिनट गुरु जी को रोज सुनेंगे। यह है असली श्रद्धा हमारे गुरु जी के प्रति। तो ये प्रवचन जो डले हैं, कैसे पानी छानना चाहिए, सब गुरु जी बता के गए हमको प्रवचनों के माध्यम से, तो वही करना है। और ये भी बीना बारा का जब पंच कल्याण के लिए गए थे, पहला प्रवचन था ये 5 सूना वाला। बीना बारा में पंच कल्याण के लिए गए, पहला प्रवचन 5 सूना पे दिया था। आर्यकाएँ बैठी हुई थी, सारी माताएं, और पूरा संघ बैठा हुआ था, 32 महाराज जी हम लोग। तो ये याद रखो, लिखे हुए भी हैं, उनको पढ़ो, है ना। तो पहला हो गया चुल्ली, फिर दूसरा खंडनी, तीसरा पेसनी, और चौथा ऊद कुंभ। वापस से लाए मटके का पानी, ठीक है ना। मिट्टी के बर्तन में खाओगे, मिट्टी के बर्तन में रखा पानी पियोगे, कभी डायबिटीज नहीं होगी, गारंटी से लिख के देता हूं। और बोलो, डायबिटीज के लिए दुश्मन है यदि मिट्टी के बर्तन में आप खाएंगे पिएंगे तो। इसलिए आप मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें, और साधुओं को भी उपयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेते ही हैं हम। तो कोई मिट्टी के बर्तन में खिला देता है तो बहुत अच्छा मानते हैं कि चलो आज तो बहुत पुण्य का उदय था, जो मिट्टी के बर्तन में अपन को पानी या वो जो देने के पात्र हैं उनके वो रहते हैं। और अंतिम प्रमार्जनी। प्रमार्जनी का मतलब झाड़ू, बुहारी हो गई, आरी वो भी चली गई, वाइपर आ गया, वाइपर वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर हो गया उसका। झाड़ू गायब भी हो गई। झाड़ू जो चलती थी पहले वो एक भी घर में नहीं है। जो हमने जो झाड़ू देखी है, सीट वाली एक झाड़ू होती थी पानी वगैरह के लिए, और एक छोटी पतली वाली झाड़ू होती थी जो बैठ के। अब तो झाड़ू आती है, उसके डंडा ही उतना बड़ा होता है। पहले बैठ के झाड़ू लगाते थे। कभी भी अगर आज भी लिख लो आप, चाकी चलाना और झाड़ू लगाना यदि बहनें करेगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, उनको सिजेरियन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, गारंटी से। हर आदमी, हर महिला, 100 में से 95 महिलाओं का सिजेरियन हो रहा है। तो क्या ऑपरेशन से ही बच्चा पैदा होते थे क्या? पहले बच्चा पैदा ही नहीं हुए। बोलो क्या कर सकते हैं? आप पूरे परिवर्तन हो गए, श्रावक बनो। आप श्रावक भी नहीं है और साधु हो नहीं पा रहे, तो क्या बोलेंगे हम आपको? गुस्सा नहीं हो रहे हैं हम, लेकिन आपको ये तो सोचना पड़ेगा इस पर। और यदि आप सोचेंगे तभी आप श्रावक रह पाएंगे, और श्रावक है तभी तक साधु है। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धार्मिक यदि नहीं है तो धर्म कहाँ से बचेगा? नहीं बचेगा। इसलिए हमको, और इन 5 सूना के अभाव में समय तो हो रहा है, 5 सूना के अभाव में गुरुजी ने कहा था 5 जहर आ गए। वो 5 जहर कौन कौन से हैं? बोलो। पहला, मैदा जो रोग करती है पैदा। मैदा, ये बड़ी विचित्रता है। आप देखिए जमाना कितना बदल गया। पहले घर में खाता था और डब्बा लेके बाहर जाता था, अब बाहर खा के आता है और घर में जाता है। 56 दुकान वालों, हाँ बोलो ना,
क्या है ये? घर में ठाटता था और बाहर जाता था, गंदगी बाहर मचाता था। अब गंदगी खा के आता है और घर में यहाँ पर मचा रहा है। कितना बड़ा ये परिवर्तन! क्या है ये? हंसने की बात नहीं बोल रहा हूँ, ताली बजाने की भी बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि हम क्या कर रहे हैं। जिस प्रवचन जो कल रात में कल छोड़ा था महाराज जी ने, उस पर शुरुआत करनी है अपन को। खा रहे हैं तो क्या खाना है? कदम चिट्टे कदम चरे कदम, ये थी गाथा वहाँ पर। हाँ, जदम चिट्टे जदम सहे जदम बुझे जय भाषे जय, यदा पावे ही अपन बच जाएंगे पाप से। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। तो 5 जहर में सबसे पहला मैदा, क्योंकि आपने लिया है चक्की, चाकी को छोड़ दिया। यदि चाकी आ जाएगी तो मैदा की जरूरत ही नहीं, हमको उसमें रफेद रहेगी, उसमें रवा रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता पश्चिम बंगाल।